जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका SITI टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, आप लोगों की कुछ क्लास डिले हुई है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर हमें माफ़ करेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप, ओके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्यमिता, राइट। तो बिना किसी डिले के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एक उद्यमिता क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्टार्टिंग अ न्यू कैरियर। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्टार्टिंग अ न्यू कैरियर। बी कह रहा है मीनिंग मैनेजिंग कैरियर। सी कह रहा है रनिंग योर ओन बिजनेस। या फिर डी कह रहा है सपोर्टिंग अ बिजनेस पर्सन। तो एक उद्यमिता क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टिंग अ न्यू करियर या फिर मैनेजिंग कैरियर, रनिंग योर ओन बिजनेस। तो अपना खुद का बिजनेस रन कराना किसके अंडर आता है, एक उद्यमिता के अंदर होता है, ठीक है ना। तो एक उद्यमिता जो होता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, वो क्या होता है, रनिंग योर ओन बिजनेस, ठीक ना। अपना खुद का बिजनेस चलाना क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रनिंग योर ओन बिजनेस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर की ड्यूटी क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है। ए कह रहा है टॉकिंग टू कस्टमर, टॉकिंग टू कस्टमर, कस्टमर से बात करना। बी कह रहा है मैनेजिंग फाइनेंस एंड बजट, फाइनेंस और बजट को मैनेज करना। सी कह रहा है मैनेजिंग द बिजनेस, और बिजनेस को मैनेज करना। तो एक जो एंटरप्रेन्योर है उसका कर्तव्य क्या होता है, कस्टमर से बात भी करेगा, फाइनेंस और बजट को मैनेज भी करेगा, और बिजनेस टोटल का टोटल जो बिजनेस है उस सब को मैनेज करेगा। तो एक एंटरप्रेन्योर का एक कर्तव्य होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटरप्रेन्योर रन अ बिजनेस मेनली टू। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वह अपने व्यवसाय को मुख्यतः चलाता है कैसे। ए कह रहा है गेन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। बी कह रहा है वर्क के लिए। सी कह रहा है सपोर्ट अदर बिजनेस पर्सन। या फिर डी कह रहा है अर्न प्रॉफिट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो एक उद्यमी है वह मुख्यतः अपने व्यवसाय को क्यों चलाता है भाई, तो अर्न प्रॉफिट यानी लाभ कमाने के लिए। किसके लिए, लाभ को कमाने के लिए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट ऑप्शन, अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभा वांट्स टू स्टार्ट अ बिरयानी होटल, व्हाट विल सी नीड फर्स्ट। एक बिरयानी की होटल शुरू करना चाहती है तो उसे सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बिजनेस प्लान। बी कह रहा है नेम बोर्ड। सी कह रहा है फूड आइटम। या फिर डी कह रहा है किचन इक्विपमेंट। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, बिजनेस प्लान होना चाहिए, ठीक है। उस बिजनेस से रिलेटेड आपके पास में बिजनेस प्लान होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीना वांट्स साहिन वांट्स गुड कुक्स टू वर्क इन हर होटल। साहिन अपने होटल में काम करने के लिए एक अच्छे गुड कुक्स की आवश्यकता महसूस कर रही है। व्हाट इज अ
प्रॉपर वे टू हायर देम, तो उसको हायर करने का प्रॉपर तरीका क्या होगा। ये कह रहा है बाय रिसर्चिंग अदर होटल स्टाफ्स, बाय एडवर्टाइजिंग द जॉब, बाय आस्किंग हिज रिलेटिव्स, या फिर डी कह रहा है नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को हायर करना है अपने बिजनेस में और किसी पद के लिए, तो आप क्या करोगे, उस पद से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट निकाल दोगे। क्या निकालोगे, एडवर्टाइजमेंट निकालोगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इससे रिलेटेड, और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बाय एडवर्टाइजिंग द जॉब। किसके थ्रू, बाय एडवर्टाइजिंग द जॉब, जॉब से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट निकाल दो, उसका एक वे से, सही रास्ते की तरह से उसको हायर कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल नीड फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल उद्यमी जो है, एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या होता है। तो उसके पास में ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सर्विंग द सोसाइटी, बी कह रहा है सर्विंग द सोसाइटी, सी कह रहा है हैविंग एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, या फिर डी कह रहा है एक्सपेंडिंग मार्केट। तो एक सफल उद्यमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है, हैविंग एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। तो एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो माइंडसेट है वो उसके पास में होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हैविंग एन एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटरप्रेन्योर कैन हेल्प द सोसाइटी बाय। एक उद्यमी समाज की मदद कर सकता है, किस प्रकार से कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, बी कह रहा है मार्केटिंग द प्रोडक्ट, वर्क, सी कह रहा है वर्क विथ अ टीम ऑफ पीपुल, डी कह रहा है क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। तो एक उद्यमी समाज की मदद कैसे करेगा, अगर वो क्या करते अपने बिजनेस में जॉब हायरिंग का एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बढ़ा देगा, तो बहुत लोगों को क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, बहुत से लोगों को समाज का मदद हो जाएगा। तो इस हिसाब से डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके वो क्या कर सकता है, समाज का मदद कर सकता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर आर। एक मजबूत उद्यमी के गुण कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ कस्टमर, वर्किंग हार्ड। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी गुण उसके अंदर होने चाहिए। कौन कौन से, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, फेलियर से सीख लेना चाहिए, बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ कस्टमर, कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहिए, और वर्किंग हार्ड, मेहनती होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा स्टार्टेड अ फूड कोर्ट विच गेव अ गुड प्रॉफिट। यानी पूजा ने फूड कोर्ट स्टार्ट किया जो कि फूड प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया, विच मेनी कस्टमर्स, जो बहुत सारे कस्टमर्स भी उससे आए। 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद, हर कस्टमर रिड्यूस, 1 साल बाद क्या हुए, उसके कस्टमर रिड्यूस हो गए, कम हो गए। व्हाट शुड पूजा डू टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। तो पूजा को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चेंज द कुकिंग स्टाइल, कुकिंग स्टाइल को बदल दे। बी कह रहा है कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर,
कस्टमर के फीडबैक को कलेक्ट कर ले। सी कह रहा है क्लोज द फूड कोर्ट, तो फूड कोर्ट को क्लोज करना ये सॉल्यूशन नहीं है। डी कह रहा है चेंज हर बिजनेस, अपने बिजनेस को क्या कर दो, चेंज कर दो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर्स के फीडबैक को कलेक्ट करो, उन्हें क्या नीड चाहिए, उनकी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस को रन करो। तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ होगी, आगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू वांट्स टू स्टार्ट अ टेक्सटाइल शॉप, ठीक ना, राजू टेक्सटाइल शॉप खोलना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप, तो इनमें से कौन सा फर्स्ट स्टेप होगा। तो अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए सबसे पहले आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो, रेंट अ शॉप, परचेज न्यू फैब्रिक, या फिर बिजनेस प्लान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिजनेस प्लान। ओके, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वरोजगार क्या होता है। ये कह रहा है बिजनेस पर्सन फ्रीलांसिंग और रनिंग अ बिजनेस, फ्रीलांसिंग और रनिंग अ बिजनेस रेदर देन वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर की तरह काम करने से अच्छा खुद का काम करना। या फिर सी कह रहा है सेल फूड आइटम्स, या डी कह रहा है एंटरप्रेन्योर। तो स्वरोजगार क्या होता है, एक एम्प्लॉय की तरह काम करने से अच्छा अपना खुद का काम करना क्या कहलाता है, स्वरोजगार कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, फ्रीलांसिंग और रनिंग अ बिजनेस रेदर देन वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु हायर्स अदर पीपुल फॉर देयर बिजनेस इज एन, एक व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के लिए अन्य लोगों को काम पर रखता है वह क्या होता है, वह होता है एंटरप्रेन्योर। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर्स। क्या होता है, एंटरप्रेन्योर हो जाता है जो क्या करता है, अपने बिजनेस के लिए किसी अन्य को, एम्प्लॉय को हायर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर दैट सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आल्सो नीड टू हैव, एक उद्यमी के वे कौन से गुण हैं जो एक स्वरोजगार व्यक्ति में भी होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्रिएटिव थिंकिंग, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग। बी कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी कह रहा है कस्टमर सर्विस, और डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि एक उद्यमी के जो गुण होते हैं वो स्वरोजगार वाले व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से गुण होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कस्टमर सर्विस, ये तीनों के तीनों गुण उसके अंदर होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या इज सिंगल हैंडली सेलिंग होममेड पिकल्स टू हर नेबर्स, विद्या अकेले ही अपने पड़ोसियों को घर का बना अचार बेच रही है। हु इज विद्या, विद्या कौन है। तो ए कह रहा है सेलर है, बी कह रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड है,
सी कह रहा है एंटरप्रेन्योर्स है, या फिर डी कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वो कौन है भैया? अकेले काम कर रही है, यानी कि वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉय। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन प्रोवाइड्स एसी रिपेयर सर्विस। ठीक ना, पवन जो है एसी रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करता है एट अ फिक्स्ड फीस। ठीक ना, एक फिक्स्ड फीस पर उसे एक उसका एक रेट फिक्स है, उस रेट पे वो क्या करता है? एसी का रिपेयर करता है। ही हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ लोकल एसी स्टोर, और उसने क्या है? एक लोकल एसी स्टोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। द स्टोर्स रेफर्स हिम टू कस्टमर्स हु नीड टू रिपेयर देयर एसी। तो जो लोग अपने एसी को रिपेयर करवाना चाहते हैं उनको क्या करता है? वो स्टोर्स उसके पास रेफर कर देता है। हु इज पवन? तो पवन कौन है? तो पवन कौन है? ए कह रहा है एंटरप्रेन्योर है, बी कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, सी कह रहा है एंटरप्रेन्योरशिप है, और डी कह रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो भैया कौन है पवन? पवन जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या हो जाएगा? पवन सेल्फ एम्प्लॉयड है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मार्केट स्कैन हेल्प अ बिजनेस। मार्केट स्कैन बिजनेस में किस प्रकार से मदद करता है? ये कह रहा है गिव एन आइडिया अबाउट द कस्टमर्स, हेल्प अंडरस्टैंड अबाउट द अदर सिमिलर बिजनेस, हेल्प टू मेक द बिजनेस प्लान। तो मार्केट स्कैन जो है गिव एन आइडिया अबाउट द कस्टमर, कस्टमर के बारे में आइडिया प्रोवाइड करता है। सिमिलर जो बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। हेल्प द मार्केट द बिजनेस प्लान, यानी कि मार्केट आपको बिजनेस प्लान बनाने में मदद करता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट स्कैन कवर। मार्केट स्कैन किन किन चीज़ों को कवर करता है? एनालाइज कस्टमर्स नीड, एनालाइज कस्टमर्स नीड एंड एंटिसिपेट कम्पिटिटिव एक्शन। बी कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मार्केट, सी कह रहा है कस्टमर इंटरेक्शन, और डी कह रहा है मार्केट रिसर्च। तो मार्केट स्कैन किन चीज़ों को कवर करता है? एनालाइज कस्टमर्स नीड एंड एंटिसिपेट कम्पिटिटिव एक्शन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट स्कैन कैन बी कंडक्ट टू फाइंड आउट। मार्केट स्कैन किस चीज़ को पता करने के लिए कंडक्ट करा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर्स नीड, इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर नीड, इंफॉर्मेशन ऑन न्यू ट्रेंड्स, यानी कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑन कंपटीटर्स, आपका कंपटीटर्स कौन है, कंपटीशन किस चीज़ का चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो मार्केट स्कैन जो है वो कस्टमर्स की नीड, ट्रेंड और कंपटीटर्स, इन सब के बारे में क्या करता है? जानकारी प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक ना, मार्केट स्कैन से ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता वांट्स टू स्टार्ट अ टेलरिंग शॉप। गीता एक दर्जी की दुकान खोलना चाहती है। हर ट्रेनर आस्क्ड हर, उसके ट्रेनर ने उससे पूछा टू डू अ मार्केट स्कैन, मार्केट स्कैन के बारे में। गीता शुड डू द मार्केट स्कैन इन, तो गीता को मार्केट स्कैन किन चीज़ों में करना चाहिए, बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, बेकरी सेक्टर, बी कह रहा है ब्यूटी पार्लर, सी कह रहा है टेलरिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या फिर डी कह रहा है पैकिंग कंपनी। तो गीता का जो दुकान है वो किससे रिलेटेड है, दर्जी से। तो जो भी वो जानकारियाँ हासिल करेगी वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, दर्जी से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, टेलरिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, और सॉरी सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से, टेलरिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी प्लान टू स्टार्ट अ ब्यूटी पार्लर। लक्ष्मी ने प्लान बनाया है ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करने का। What kind of information should she not collect in the market scan? तो उसे मार्केट स्कैन से किस प्रकार की जानकारी इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, इन ऑप्शंस में देखो। तो पहला क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन ऑन क्लॉथ एंड शूज, इंफॉर्मेशन ऑन टाइप ऑफ कस्टमर, इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द ब्यूटी पार्लर, डी कह रहा है इंफॉर्मेशन ऑन शॉप लोकेशन एंड देयर रेंट। तो उसे यदि ब्यूटी पार्लर का दुकान खोलना है तो कस्टमर के बारे में जानकारी चाहिए, मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए ब्यूटी पार्लर के लिए उसकी जानकारी चाहिए, और उसके जो शॉप की लोकेशन है उसका रेंट कितना होगा ये जानकारी भी उसके लिए आवश्यक होगी। बट इंफॉर्मेशन ऑन क्लॉथ्स एंड शूज, क्लॉथ और शूज का इंफॉर्मेशन वो किसी प्रकार से इसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन ऑन क्लॉथ एंड शूज। इस प्रकार का मार्केट स्कैन उसे नहीं करना है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर्स नीड्स कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू, ग्राहक की आवश्यकताओं को किसके माध्यम से समझा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कस्टमर का सर्वे करके, सेलिंग करके, टॉकिंग टू आवर फैमिली, अपने फैमिली से बात करके, या फिर डी कस्टमर सर्विस, कस्टमर की सर्विस के द्वारा। तो कस्टमर की आवश्यकताओं को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर का सर्वे करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, कस्टमर सर्वे। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटरप्रेन्योर्स नीड टू मेंटेन गुड विथ हिज कस्टमर, एक उद्यमी को अपने ग्राहकों के साथ में बनाए रखना चाहिए, किस प्रकार का क्या बनाए रखना चाहिए, तो रिलेशनशिप एक अच्छा बनाए रखना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। एक एंटरप्रेन्योर्स को अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहिए। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कस्टमर्स लाइक अ प्रोडक्ट आर सर्विस बिकॉज, ग्राहक को कोई उत्पाद या सेवा किस लिए पसंद आती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्राइस उसका कम हो या ज़्यादा हो उसके हिसाब से, गुड क्वालिटी के हिसाब से, फील ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस की फीलिंग अच्छी होनी चाहिए, या फिर डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो ग्राहक को उत्पाद की सेवाएं किस प्रकार से पसंद आती है भाई, प्राइस में, यानी कि प्राइस क्या होना चाहिए, कम, तो प्राइस अगर कम है तो लोगों को पसंद आता है। दूसरी चीज़ क्वालिटी में क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। सी फील द प्रोडक्ट और सर्विस, सर्विस और प्रोडक्ट को फील देने वाला होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पा वांट्स टू स्टार्ट अ शॉप मेकिंग कंपनी। शिल्पा साबुन बनाने वाली कंपनी खोलना चाहती है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड सी नॉट आस्क हर कस्टमर, तो उसे अपने कस्टमर के साथ में किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विच टाइप ऑफ शॉप डू यू बाय, आप किस प्रकार का शॉप खरीदना चाहते हैं। बी कह रहा है डू यू लाइक टू ईट चाट्स। सी कह रहा है हाउ मच डू यू पे फॉर शॉप। डी कह रहा है डू यू यूज शॉप। तो बी वाला ऑप्शन आप देखना क्या कह रहा है, डू यू लाइक टू ईट चाट। तो जब ये शिल्पा क्या करना चाहती है, शॉप खोलना चाह रही है किस चीज़ का, साबुन बनाने का, तो वहाँ पे चाट का कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डू यू लाइक टू ईट चाट, इस प्रकार का क्वेश्चन वह नहीं पूछ सकती। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपा वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। रूपा एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। बट सी इज नॉट श्योर विच प्रोडक्ट सी शुड चूज टू, लेकिन वह किस प्रकार का प्रोडक्ट चूज करे इसके लिए वह श्योर नहीं है। आगे देखो, स्टार्ट हर बिजनेस, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। व्हाट विल ही बी हर बेसिक रिसर्च टू फाइनलाइज हर प्रोडक्ट, तो अपने उत्पाद को अंतिम रूप देने के लिए उसके बाद बुनियादी शोध क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई, लोन फ्रॉम बैंक, ऑप्शन ए क्या कर रहा है, लोन फ्रॉम बैंक। बी बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम अदर। सी का सर्च हाउ टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट। और डी कह रहा है रिसर्च ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट कस्टमर आर करंटली यूजिंग। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं हिंदी में। रूपा एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहती है, लेकिन वह निश्चित नहीं है कि उसे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कौन सा उत्पाद चुनना चाहिए। अपने उत्पाद को अंतिम रूप देने के लिए उसका बुनियादी शोध क्या होना चाहिए, कि जो अभी करंटली यूज किए हुए हैं लोग, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, रिसर्च ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट कस्टमर आर करंटली यूज। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को या सर्विस को पे रिसर्च करना जिसको अभी कस्टमर ने क्या किया है, तुरंत ही यूज करा है, इस प्रकार के प्रोडक्ट पे उसको रिसर्च करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट एंड सर्विस आर टू थिंग्स दैट कैन बी सोल्ड, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेचा जा सकता है। प्रोडक्ट इज व्हाट कैन बी सीन, यानी उत्पाद वह है जिसे देखा, टच्ड एंड यूज, जिसको देखा, छुआ और इस्तेमाल किया जा सकता है।
सर्विस इज व्हाट वी, तो सेवा वह है जो हम क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, बाई फ्रॉम वेजिटेबल शॉप, सेवा वो क्या है जिसको हम वेजिटेबल शॉप से खरीदते हैं। फील, एक्सपीरियंस एंड एंजॉय, महसूस करते हैं और उसके एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। पे विथ जी पे, या फिर डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है, नॉट डू नॉट एंजॉय। तो सेवा क्या है भाई, जिसको हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और एंजॉय करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फील, एक्सपीरियंस एंड एंजॉय, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी, यानी कि उत्पाद एक ऐसी वस्तु है जो हो सकती है, क्या हो सकती है, सीन, टच एंड यूज। अभी ऊपर देखा हमने, क्या हो सकता है, सीन देख सकते हैं, छू सकते हैं और इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, वस्तु या प्रोडक्ट बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वन सर्व्स एज अ डिलीवरी एजेंट delivering tomatoes from a farmer to a company that makes tomato sauce. What is servant's job? तो सर्वन एक किसान से टमाटर सॉस बनाने वाली कंपनी को टमाटर पहुंचाने वाले डिलीवरी एजेंट के रूप में क्या करता है, काम करता है। तो सर्वन कौन है भाई, यानी कि सर्वन क्या करता है, किसान से टमाटर को लेकर और जो सॉप बनाने वाली कंपनी है उसको दे देता है। सर्वन क्या है, सेलर है, सर्विस प्रोवाइडर है, बायर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है। तो क्या हो जाएगा, बायर होगा नहीं, सर्विस प्रोवाइडर, सेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। तो इन तीनों में ऑप्शन नंबर क्या होगा, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि कंफ्यूजन हमें भी हो रहा है। हाँ, तो समझना, सर्वन क्या कर रहा है, एक फार्मर से टोमेटो को लेकर एक कंपनी को दे देता है, जो क्या करती है, उस टोमेटो से सॉप बनाती है, सॉस बनाती है। तो सर्वन क्या है, तो सर्वन क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो सर्वन क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ अ सर्विस फ्रॉम द ऑप्शन। तो विकल्पों में से, निम्न विकल्प में से सेवा का उदाहरण चूज करना है। तो मसाला डोसा हो गया, मोबाइल रिपेयर हो गया, वाटर बॉटल हो गया एंड चिकन कबाब। ओके, मसाला डोसा, मोबाइल रिपेयर, वाटर बॉटल एंड चिकन कबाब। तो आपको इनमें से क्या चूज करना है, सेवा का उदाहरण चूज करना है, यानी सर्विस। तो सर्विस कौन देता है, मोबाइल रिपेयर वाला। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मोबाइल रिपेयर। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑप्शन। निम्न में से किसी उस उत्पाद का उदाहरण चूज करना है। तो अभी हमने क्या चूज करा, सर्विस चूज करा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उत्पाद को चूज करना है, प्रोडक्ट को चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है होम पेंटिंग, पेंटिंग करना क्या है, सर्विस है। पैरेलल सर्विस, पार्लर सर्विस, शर्ट, बाइक रिपेयर। तो पार्लर, ब्यूटी पार्लर जो होता है वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बाइक रिपेयर करना है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। शर्ट, शर्ट क्या है, एक प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, शर्ट। शर्ट क्या है, प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द बिजनेस आइडिया शुड, व्यावसायिक विचार होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? ये कह रहा है सेटिस्फाई ओनली माई नीड्स, जो केवल मेरे नीड को सेटिस्फाई करे। फुलफिल नीड और सॉल्व प्रॉब्लम्स, या फिर सेव द वर्ल्ड, या फिर डी नन ऑफ द एबव। तो बिजनेस आइडिया कैसा होना चाहिए? फुलफिल नीड और सॉल्व प्रॉब्लम। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फुलफिल नीड्स और सर्विस सॉल्व प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा? फुलफिल नीड्स और सॉल्व प्रॉब्लम। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A good business idea for a young or new entrepreneur should be sustainable. This means एक युवा या नए उद्यमी के लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया होना चाहिए, जिसका मतलब क्या है? It is easy to use. It is easy to use. It has many details. It has bought, या फिर डी it planned for the present and future business growth। तो एक युवा या नए उद्यमी के लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया जो टिकाऊ होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि उस पर प्रेजेंट में उसका क्या अभी बेनिफिट्स है और आगे चलकर फ्यूचर में क्या उसके बेनिफिट्स होंगे या उसमें कितना ग्रोथ होगा, ये उसमें इंक्लूड होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इट इज प्लान फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ, यानी कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में उसके ग्रोथ के बारे में प्लान होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू कस्टमर्स वांट फ्रॉम एनी प्रोडक्ट और सर्विस? ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा से क्या चाहता है? गुड प्राइस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी, या फिर ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा से क्या चाहता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहता है। उस उत्पाद से प्रोडक्ट से क्या मिले? सेटिस्फैक्शन मिले, बस यही उसे चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान मीन्स। कम निवेश व्यवसाय योजना का अर्थ क्या है? द प्लान इज अ न्यू आइडिया, द प्लान्स नीड अ स्मॉल अमाउंट टू स्टार्ट अ बिजनेस, द प्लांट शुड बी सिंपल, द प्लांट शुड स्टार्ट इमीडिएटली। तो एक कम निवेश व्यवसाय का अर्थ क्या है भाई? तो जिसमें निवेश जो है कम लगे, ठीक ना, अमाउंट जो है कम लगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? द प्लान नीड्स अ स्मॉल अमाउंट टू स्टार्ट अ बिजनेस, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने का नया प्लान क्या होना चाहिए जिसमें पैसा कम लगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस और यूएसपी ऑफ अ बिजनेस प्लान रेफर टू। किसी व्यवसाय योजना या अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव या यूएसपी को संदर्भित करता है। तो कौन संदर्भित करता है? ए स्पेशल बजट फॉर द बिजनेस, ए स्पेशल बजट फॉर द बिजनेस, बी अ न्यू कस्टमर फॉर द बिजनेस, सी कह रहा है अ स्पेशल और डिफरेंट आइडिया फॉर अ बिजनेस, या डी कह रहा है एन ओल्ड बिजनेस इज अपडेटेड।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अ स्पेशल आर डिफरेंट आइडिया फॉर अ बिजनेस, क्या हो जाएगा, अ स्पेशल आर डिफरेंट आइडिया फॉर अ बिजनेस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ खाली स्थान इज अ डॉक्यूमेंट्स विथ कंप्लीट स्ट्रेटेजी फॉर द बिजनेस। व्यवसाय के लिए संपूर्ण रणनीति वाला एक दस्तावेज कौन सा होता है भाई, जिसमें पूरा का पूरा रणनीति जो आपके बिजनेस के बारे में वो लिखा होता है, तो वो क्या होता है, बिजनेस प्लान होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बिजनेस प्लान। नेक्स्ट, व्यवसाय के लिए संपूर्ण रणनीति वाला एक दस्तावेज क्या होता है, बिजनेस प्लान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज नॉट अ पार्ट ऑफ गुड बिजनेस प्लान, एक अच्छे व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा एक हिस्सा नहीं है अच्छे व्यवसाय का, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वेदर रिपोर्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कस्टमर एनालिसिस, बजट। खाली स्थान, क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान इज नॉट अ पार्ट ऑफ गुड बिजनेस प्लान। तो वेदर रिपोर्ट जो है ये किसी प्रकार का बिजनेस प्लान का रिलेशनशिप इससे नहीं है, ठीक ना। बाकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गुड बिजनेस प्लान होता है, कस्टमर एनालिसिस ये भी क्या है, बिजनेस का गुड प्लान्स है, और बजट आपका कितना आएगा बिजनेस में वो भी क्या है, एक हिस्सा है बिजनेस प्लान में। बट वेदर का रिपोर्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अबाउट कंपटीशन इन द ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट। ऑनलाइन या ऑफलाइन बाजार में प्रतिस्पर्धा के बारे में है, यानी कि कंपटीशंस के बारे में है। क्या चीज़ें, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पीपुल एनालिसिस, कंपटीटर एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस और बजट एनालिसिस। तो आप बाजार में, ठीक ना, कहाँ में, कंपटीशन इन ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, पीपल एनालिसिस, कंपटीटर एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस या फिर बजट एनालिसिस। तो क्या हो जाएगा, कस्टमर एनालिसिस, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चंस को। इज अबाउट द कंपटीशन, सॉरी कंपटीशंस, तो कंपटीशंस हमारा किससे होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन में कंपटीटर जो हमारे होंगे उससे होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। कंपटीशंस हमारा किससे होगा, कंपटीट जो हमसे कर रहा है उससे होगा, ठीक ना, उस कस्टमर से कोई रिलेशन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू वी अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर वांट। हम कैसे समझ सकते हैं कि ग्राहक क्या चाहता है। ग्राहक क्या चाहता है यह हम कैसे पता करेंगे, बाय डूइंग रिसर्च ऑन कस्टमर नीड्स, बाय एडवर्टाइजिंग द बिजनेस, सेलिंग अ न्यू प्रोडक्ट, बाय मूविंग टू अ न्यू बिजनेस। तो कस्टमर की नीड को समझने के लिए डूइंग रिसर्च ऑन कस्टमर नीड, कस्टमर की नीड पर रिसर्च करना पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस, पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान हैज डिटेल्स ऑफ मेनी रेटेड डिटेल्स ऑफ द होल बिजनेस।
व्यवसाय योजना के भाग में पूरे व्यवसाय का धन संबंधी विवरण होता है। किस में होता है धन संबंधी विवरण? वो होता है बिजनेस प्रोडक्ट डिटेल, कस्टमर एनालिसिस, बिजनेस सक्सेशन प्लान या फिर कास्टिंग। तो जो भी धन से रिलेटेड होगा व्यवसाय योजना के भाग में पूरे व्यवसाय का धन संबंधी विवरण है वो किस में होगा? कास्टिंग में होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कास्टिंग में उसका डिटेल्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या है? ए डैश इज अ शॉर्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टू डिस्क्राइब द बिजनेस। यानी व्यवसाय का वर्णन करने के लिए एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन है, तो वो कौन सा होगा? ए कह रहा है कस्टमर एनालिसिस, बी कह रहा है कम्युनिकेशन, सी कह रहा है रिटर्न इन्वेस्टमेंट और डी कह रहा है बिजनेस पिच। तो एक जो आपका व्यवसाय का वर्णन करने के लिए एक संक्षिप्त जो प्रभावी प्रस्तुति है वो क्या होनी चाहिए आपके पास? बिजनेस पिच, ठीक ना? छोटे से छोटे टाइम में आप अपने प्रस्तुति को प्रस्तुत कर पाओ, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? बिजनेस पिच। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिजनेस पिच, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिजनेस पिच इज प्रेजेंटेड टू इन्वेस्टर हु हेल्प अस विथ डॉस डॉट एंड डैट। तो निवेशकों के लिए एक बिजनेस पिच प्रस्तुति की जाती है जो हमें और में मदद करती है। तो हमें किन चीज़ों में ये मदद करती है? मनी, रिसोर्स एंड मेंटरिंग सपोर्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? मनी, रिसोर्स एंड मेंटरिंग सपोर्ट, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन सपोर्ट एंटरप्रेन्योर बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस स्कीम एंड लोन एट लो इंटरेस्ट रेट। यानी कम ब्याज दरों पर व्यावसायिक योजनाओं और ऋण प्रदान करने के उद्यमियों का समर्थन कौन करता है? जो नए उद्यमी हैं उनका समर्थन कौन करता है? कम ब्याज दर पर लोन देकर, ठीक ना? तो कम ब्याज पे लोन कौन देता है इनको? बैंक प्रोवाइड करेगा। करेक्ट? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बैंक। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। सी करेक्ट हो जाएगा, बैंक। ओके, तो बैंक क्या करता है? जो भी नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं उनको ये कम ब्याज दर पे, जो ब्याज दर उनका होगा वो बहुत कम होगा, उस बेसिस पे इनको लोन प्रोवाइड करते हैं। कौन? बैंक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sina want to start a masala powder business. Sina wants to start a masala powder business. Sina मसाला पाउडर का एक बिजनेस करना चाहती है। सी इज प्रेजेंटिंग अ बिजनेस पिच टू द बैंक मैनेजर। वह बैंक मैनेजर को बिजनेस पिच प्रस्तुत करती है। हाउ लॉन्ग शुड हर बिजनेस पिच बी। तो जो उसका बिजनेस पिच है, जो प्लान है उसका, वह कितने टाइम का होना चाहिए? तो याद रखना आप लोग, जो बिजनेस प्लान हो गया, बिजनेस पिच हो गया, या फिर आपका रिज्यूमे हो गया,
ये जितना ही कम से कम वर्डों में या कम से कम टाइम में आप दे पाओ तो बेटर होता है, ठीक है। जैसे बिजनेस प्लान हो गया, तो बिजनेस प्लान लगभग 2 से 5 पेज है ना, 5 पेज तक मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा मत करो। बिजनेस प्लान को कम से कम वर्ड में समझा डालो। दूसरी चीज़, अगर रिज्यूमे की आपके बात आ रही है तो 1 से 2 पेजेज में आपके रिज्यूमे होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अदरवाइज बहुत से लोग क्या करते हैं कि 2-3 पेज के आपके रिज्यूमे बनाकर दे देते हैं जो एम्प्लॉयर होता है उसको। तो एम्प्लॉयर को इससे क्या मतलब है भाई, उससे आपको काम लेना है, वो आपका एक्सपीरियंस देखना चाहता है और क्वालिफिकेशन देखना चाहता है। तो यही 2 चीज़ें मोस्ट होती है, फालतू की चीज़ें होती है। तो जितना क्या होता है कि कम से कम टाइम में या कम से कम वर्डों में समझा पाओ वो बेटर होगा। तो जैसे ये साइना है, अब बैंक मैनेजर को अपना बिजनेस पिच दे रही है सामने, तो वो उसका कितना पीरियड होना चाहिए, टाइम पीरियड, तो ये लगभग 2 से अगर 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है तो ये बेटर होगा। बेटर क्या होगा कि 2 से 3 मिनट के अंदर वो अपने बिजनेस पिच को समाप्त कर दे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बिजनेस डैश इज द मनी इन्वॉल्व टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, यानी कि एक व्यवसाय में एक उत्पादक के निर्माण में लगने वाला धन किस नाम से जाना जाता है? दैट इज नोन एज कास्ट, ठीक ना। किसके नाम से जाना जाएगा? कास्ट के नाम से जाना जाएगा। कि किसी भी प्रोडक्ट की कितनी कास्ट आएगी, है ना, उसको बनाने में, तो वो किस नाम से जाना जाएगा? लगने वाला जो धन है वो किस नाम से जाना जाएगा? कास्ट के नाम से जाना जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एनी स्मॉल बिजनेस रन बाय सिंगल पर्सन इज कॉल्ड एज, तो सिंगल पर्सन्स के द्वारा जो बिजनेस चलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मल्टीनेशनल यूनिट, मल्टीनेशनल यूनिट। बी कह रहा है पार्टनरशिप। सी कह रहा है सोल प्रोप्रिएटरशिप। डी कह रहा है प्राइवेट लिमिटेड। तो जो बिजनेस एक व्यक्ति के द्वारा रन कराया जाता है, चलाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्रिएटरशिप। क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्रिएटरशिप। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सोल प्रोप्रिएटरशिप। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु हैज स्टार्टेड अ स्मॉल ऑटो रिपेयर शॉप। बिंदु अपना एक छोटा ऑटो रिपेयर शॉप खोलना चाहती है। सी इज द ओनली प्रोप्रिएटर फॉर द बिजनेस। वह अपने बिजनेस का ओनली क्या है? प्रोप्रिएटर है। विच काइंड ऑफ बिजनेस इट इज रन, ठीक ना। तो यह जो बिजनेस रन कर रहा है ये किस टाइप का बिजनेस है? तो अभी हमने ऊपर देखा, जब कोई एक व्यक्ति क्या करता है? बिजनेस को रन करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? और सोल प्रोप्रिएटर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सोल प्रोप्रिएटरशिप। क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्रिएटरशिप। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, डैश इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो सरकार द्वारा चलाया जाता है, क्या चलाया जाता है? भारत के उद्यमों के नियमों और नियम को लागू करने के लिए। फिर से एक बार समझो, इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है, इम्प्लीमेंट्स रूल एंड रेगुलेशंस
ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए रूल और रेगुलेशंस को लागू करता है। तो वो कौन होता है? वो होता है MSME। क्या होता है? MSME, है ना, MSME। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? MSME करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which document is not required to complete उद्यम MSME रजिस्ट्रेशन? तो MSME पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पैन कार्ड, बी कह रहा है आधार कार्ड, सी कह रहा है इनकम टैक्स, डी कह रहा है ब्लड सर्टिफिकेट। तो आपको MSME पे पंजीकरण कराना है या फिर उद्यम पे पंजीकरण कराना है, तो वहाँ पे या फिर कहीं पे भी ब्लड, जो आपका ब्लड सर्टिफिकेट है, उसकी ज़्यादातर आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ब्लड सर्टिफिकेट। इसकी आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी MSME में पंजीकरण कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम इज फिलिंग टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिज बिजनेस। रहीम अपने बिजनेस के लिए पहली बार वो टैक्स को फिल कर रहा है, भर रहा है। विच ऑफ दीज एलिमेंट आर नॉट नीडेड फॉर फिलिंग टैक्स? तो टैक्स को फिलिंग करने के लिए किस एलिमेंट्स की आवश्यकता, किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो किसकी नहीं पड़ेगी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब की आवश्यकता पड़ सकती है, बट इनकम टैक्स रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। प्राइज मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। प्राइज मीन्स, तो प्राइज का मतलब क्या है? प्राइज का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मार्केटिंग, बी कह रहा है रेट ऑफ अ प्रोडक्ट इन रुपीज, सी कह रहा है प्रमोशन और डी कह रहा है रॉ मटेरियल। तो क्या होता है भाई? प्राइज क्या होता है? प्राइज होता है रेट ऑफ प्रोडक्ट इन रुपीज। ठीक ना, प्रोडक्ट का रेट होता है रुपए में। ठीक ना, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? प्राइस बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग फेस्टिवल ऑफर्स। फेस्टिवल पे जो ऑफर दिए जाते हैं, फ्री सैंपल्स एंड प्राइस डिस्काउंट, जो फ्री में सैंपल दिए जाते हैं या फिर प्राइज में डिस्काउंट दिया जाता है, आर इन मार्केटिंग। तो ये किस मार्केटिंग के अंतर्गत आता है? फिजिकल एविडेंस, पैकेजिंग, प्रमोशन या फिर प्लेस। तो जहाँ पे भी फेस्टिवल में ऑफ़र दे रहे हो, फ्री का सैंपल दे रहे हो और प्राइज में डिस्काउंट कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो? अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रमोशन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग हेल्प्स द कस्टमर टू लर्न अबाउट। मार्केटिंग ग्राहक को के बारे में जानने में मदद करता है। किसके बारे में जानने में मदद करता है? प्राइस के अवेलेबिलिटी यानी कि उपस्थिति के बारे में, सी कह रहा है स्पेशल डिस्काउंट के बारे में, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो ग्राहक को किसके बारे में ये मार्केटिंग पता करवाता है? तो प्राइस, अवेलेबिलिटी, स्पेशल डिस्काउंट, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं? काउंट हो जाते हैं कहाँ पे? मार्केटिंग के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 Ps।
तो 7PS का इनमें से कौन सा भाग नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता भाई? प्रोडक्ट होता है, पैकेजिंग होता है, प्राइस होता है, लेकिन पिकल्स जो है, पिकल्स ये नहीं होता है, ठीक ना। पिकल्स क्या है? एक प्रोडक्ट है, क्या है? प्रोडक्ट है, तो ये नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉम वांट टू स्टार्ट अ शॉप सेलिंग बुक पेन्स etc। टॉम जो है एक बुक या फिर पेन बेचने वाली शॉप को खोलना चाहता है। विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव हिज शॉप। तो उसको अपने शॉप को खोलने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा होगा, स्थान कौन सा होगा? ए कह रहा है नियर कॉलेज एंड स्कूल्स, करेक्ट बात है। बी कह रहा है नियर द रिवर के पास खोलोगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। एट हिज हाउस, अपने घर पे खोल दो। डी कह रहा है नियर फिश मार्केट में भी कोई काम नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको पता होगा, आपको पता है तो बता दो कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? नियर कॉलेज एंड स्कूल। इसके आसपास अगर आप कॉपी के पेन के दुकान खोलते हो तो वो क्या करेगा? रन करेगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, कुल लागत किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट एंड डिस्काउंट। बी कह रहा है इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। सी कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। और डी कह रहा है फिक्स्ड सैलरी प्लस ROI। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल लागत। तो टोटल लागत क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट यानी कि अप एंड डाउन होने वाले कॉस्ट प्लस जो हमने फिक्स कॉस्ट कर रखी है वो, तो वो हमारा क्या हो जाता है? टोटल कॉस्ट हो जाता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कास्ट को हम क्या बोलते हैं? टोटल कास्ट बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कास्ट इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी प्रोड्यूस और सेल। तो किस टाइप का कॉस्ट किस टाइप के कॉस्ट के डिक्रीज या इंक्रीज होने का डिपेंड होता है, ठीक ना। वो किस पे डिपेंड होगा कि प्रोडक्ट को हमने कितना उत्पादन किया या फिर कितना बेच दिया, इस पे डिपेंड करेगा। किस प्रकार का जो कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है। तो वो होता है वेरिएबल, ठीक है। जो वेरिएबल्स होता है वो क्या हो सकता है? अप एंड डाउन हो सकता है। ज़्यादा बिक जाए तो प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा आ जाए और कभी कम भी आ जाए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, वेरिएबल कास्ट। क्या कहलाता है? वेरिएबल कास्ट इंक्रीज और डिक्रीज। वेरिएबल कास्ट क्या हो सकता है? इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति इज रेंटिंग अ किचन टू रन अ पराठा शॉप। पराठा की दुकान को चलाने के लिए प्रीति ने किचन को हायर करा है, ठीक ना, रेंट पे लिया है। द रेंट ऑफ द किचन इज डैश कॉस्ट। तो जो किचन का रेंट है वो किस कॉस्ट के अंतर्गत आएगा? तो ये किस टाइप का कॉस्ट हो जाएगा भाई? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना कि किचन का कॉस्ट वो बढ़ने वाला नहीं है। आपने जब भी ये लिया होगा तो तय करके लिया होगा कि इतना पैसा उसका रेंट लगेगा। वो फिक्स अमाउंट है। क्या है? फिक्स अमाउंट है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, फिक्स्ड है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द मनी वी इन्वेस्ट इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो किस टाइप की मनी को हम
इन्वेस्ट या प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस में इस्तेमाल करते हैं। तो वह धन जिसे हम किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन के रूप में निवेश करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रेवेन्यू, प्रोडक्ट कास्ट, प्रोडक्ट प्राइस या फिर बिजनेस पिच। तो प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग है ना, प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, तो वो क्या होगा? प्रोडक्ट को बना रहे हैं या फिर सर्विस को प्रोड्यूस बना रहे हैं, सर्विस बेटर कर रहे हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? प्रोडक्ट कास्ट के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्रोडक्ट कास्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट कास्ट के अंतर्गत आएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मनी इज ए पेंटर, मनी एक पेंटर है। ही बाई न्यू ब्रश, उसने एक नया ब्रश खरीदा। एंड टिन फॉर पेंटिंग, और एक टिन खरीदा पेंटिंग के लिए। व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इट इज, तो यह किस टाइप का कॉस्ट हो गया? अब जब ये कौन है? मनी, वो पेंट की दुकान से गया, एक ब्रश खरीदा और क्या खरीदा? टिन खरीदा। तो इन दोनों के दाम जो हैं वो फिक्स होंगे। क्या होंगे? फिक्स होंगे। अब ये मत सोचने लग जाना कि हम तो जाते हैं दुकान वाले से कम करवा लेते हैं। तो दुकान वाला कम किस बेसिस पे करता है? चलो भैया 1-2 रुपये छोड़ दिया, लेकिन वो जब बिल बनाएगा तो उस बिल में वो माइनस नहीं करता। जिसका टोटल जो कास्ट होता है वो कास्ट वो मेंशन करता ही करता है, ठीक ना। वो ऊपर से छोड़ दिया वो अलग बात है। तो कैसा ये कास्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा फिक्स्ड कास्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड फंडिंग मीन्स, तो फंडिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मनी फॉर शॉपिंग, बी कह रहा है सेविंग एंड स्पेंडिंग, सी कह रहा है मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, और डी कह रहा है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट से क्या मतलब है? तो फंडिंग का मतलब क्या होता है भाई? फंड को इकट्ठा करना। और फंड किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक ना। मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस इज कॉल्ड अ फंडिंग। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए डैश इज अ न्यू बिजनेस विच लेटर ग्रो इनटू अ बिग कंपनी। एक प्रकार का मतलब छोटा बिजनेस कौन होता है जो आगे ग्रो कर कर एक बड़ी कंपनी में बदल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो वो कौन सा होता है? जिसको अभी हमने क्या किया है? स्टार्ट करा है। स्टार्ट मीन्स स्टार्ट करा है। जो नया अभी बिजनेस मेरा क्या है? बहुत छोटा है, जिसका स्टार्टअप हमने करा है, और वो आगे चल के हो सकता है एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ए स्टार्टअप इज अ न्यू बिजनेस विच लेटर ग्रो इनटू अ बिग कंपनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, स्टार्टअप। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक ना। क्या हो जाएगा? अ स्टार्टअप इज अ न्यू बिजनेस विच लेटर ग्रो इनटू अ बिग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, support entrepreneurs to get loan under several scheme in direct level, और डायरेक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक ना। उद्यमियों को जिला स्तर पर कई योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने में सहायता करता है। तो वो कौन करता है? DIC, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ये क्या करता है? उद्यमियों को जिला स्तर पर कई योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट देयर मनी इन अ बिजनेस आर कॉल्ड एज। तो जो किसी बिजनेस में अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? बिजनेस प्लान, पार्टनर, सोल प्रोप्रिएटरशिप या फिर एंजल इन्वेस्टर्स। तो जो किसी के बिजनेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है उसको हम एंजल इन्वेस्टर के रूप में जानते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एंजल इन्वेस्टर के रूप में जाना जाता है। हु कैन अप्लाई फॉर अ मुद्रा लोन टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो मुद्रा लोन के तहत कौन लोन के लिए अप्लाई कर सकता है? ए बेबी, ए शॉपकीपर, ए पॉलिटिशियन या फिर ए टीचर। तो ध्यान रखना कि मुद्रा लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? एक जो शॉपकीपर है वह मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ए शॉपकीपर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोडक्ट नेम दैट हैज बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड विथ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। एक उत्पाद का नाम जिसे आधिकारिक तौर पर भारत की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत किया गया है, क्या कहलाता है? मार्क्ड, ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड या फिर टोकन। तो क्या हुआ है? ट्रेडमार्क में रजिस्ट्री हुई है, पंजीकरण किया गया है, यानी क्या है? ट्रेडमार्क है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर्स लर्न फ्रॉम देयर बिजनेस एज वेल एज देयर। ठीक ना? तो एंटरप्रेन्योर्स उद्यमी अपनी सफलता के साथ अपने किन चीज़ों से सीखता है? तो किससे सीखता है? जो एक एंटरप्रेन्योर्स है वो फेलियर से सीखता है, फ्रेंड से सीखता है, प्रॉफिट से सीखता है या फिर बिजनेस प्लान से सीखता है, बिजनेस पिच से सीखता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि एक जो उद्यमी है वो अपने सक्सेस के साथ साथ फेलियर से भी सीखता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, फेलियर्स। ठीक ना? एक जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है? फेलियर और अपने सफलता से तो सीखता ही है, लेकिन फेलियर से भी वो सीख लेता है, तभी तो वो बिजनेसमैन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्रेट टू ग्रोइंग योर बिजनेस इज टू चूज द राइट डैश टू सपोर्ट योर ग्रोथ। आपके व्यवसाय को बढ़ाने का रहस्य आपके विकास को समर्थन देने के लिए सही चुनना है। किस चीज़ को सही चुनना है? क्लॉथ्स को, लॉस को, फ्रेंड्स को या फिर टीम को। तो आपको अपने बिजनेस को सही तरीके से ग्रो कराने के लिए, समर्थन देने के लिए किसका चुनाव करना चाहिए? टीम जो है वो सही होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टीम। ठीक ना? किसका चुनाव करोगे? टीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहिद वांट टू रजिस्टर हिज प्रोडक्ट अंडर अ ट्रेडमार्क। तो वाहिद अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क के अंतर्गत रजिस्टर कराना चाहता है। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ ट्रेडमार्क फॉर योर प्रोडक्ट?
तो आपके उत्पादक के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त करने का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ही कैन सेल इट एट हायर रेट। ट्रेडमार्क अगर उसको प्राप्त हो गया तो वो हाई रेट पर बेच सकता है। नो वन एल्स कैन यूज द सेम प्रोडक्ट नेम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेम नाम के दो प्रोडक्ट को यूज करो, है ना, प्रोडक्ट नेम। आगे सी कर रहा है ही विल गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस, ही कैन टेक मेनी लोन्स, वह बहुत सारे लोन्स ले सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो वन एल्स कैन यूज द सेम प्रोडक्ट नेम। ठीक ना, तो आपके प्रोडक्ट के नाम से कोई अदर व्यक्ति वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकता। ठीक ना, उस नाम से कोई दूसरा व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं बना सकता यदि आपने क्या कर लिया, ट्रेडमार्क के अंतर्गत रजिस्टर करवा लिया, पंजीकृत करा लिया। तो क्या हो सकता है, आपके जो नाम का प्रोडक्ट है वो कोई और नहीं बना पाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉय स्टार्टेड अ होममेड पिकल बिजनेस। जॉय ने घर में बने अचार का बिजनेस शुरू किया। ही हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट प्रॉफिट। वह प्रॉफिट गेन करने के एबल नहीं है, काबिल नहीं है। इन द फर्स्ट 2 मंथ, तो शुरुआती के 2 मंथ में उसे प्रॉफिट नहीं मिलता है। व्हाट शुड ही डू, तो उसे क्या करना चाहिए? इंड हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को समाप्त कर दे। बैरो मनी, सी कह रहा है फाइंड फॉर रीजन फॉर हिज फेलियर एंड लर्न फ्रॉम देम, या डी कह रहा है गेट एंग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो कि जो वाहिद है, वाहिद ही तो है जॉय, ठीक ना, तो जॉय जो है अपना घर पे अचार के बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। शुरुआती के 2 महीने उसे लाभ नहीं हुआ, तो उसे क्या करना चाहिए? फाइंड फॉर रीजन, ठीक ना, तो रीजन को ढूंढो, किस वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हिज फेलियर एंड लर्न फ्रॉम देम, कि क्यों फेल हुए और उस फेलियर से क्या करो, सीखो। ठीक है, और देन आप क्या करो, आगे ग्रो करो। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, और इसी के साथ उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। और जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।